गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी से। हमने लास्ट वीडियो आपको केमिस्ट्री की और फिजिक्स के बारे में बताया था और आज आपको बताएंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है इसको सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है पोषण के बारे में बता रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है इसमें जो जो मेन मेन टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम। ठीक है, जीवों का जो प्रक्रम होता है ना, जीने का। ठीक है, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, अपने ही समानित संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं। ठीक है, और आपका बोलते हैं शोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सब क्या है आपके जैव प्रक्रम के बारे में ही है। ठीक है, जो जीव हैं आपके, जीव मतलब आप समझते हो, जीव का मतलब है आपका प्लांट हुआ, आपका एनिमल्स हो गए जिसके अंदर सांस, जो श्वास लेता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले पोषण को समझते हैं। पोषण, ठीक है, पोषण है आपका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, जीवों द्वारा भोजन, भोजन मतलब फूड, या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण जितने भी आपके जीव हैं वो सब क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, और वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण। ठीक है, तो आइए पोषण की आपकी डेफिनेशन हो गई। पोषण आपके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्री न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार क्या लग देते हैं, पोषण के प्रकार। सबसे पहले हम चलते हैं इसके स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी। देखो स्वपोषी जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपका, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पोषण कहला, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या बोल सकते हैं, प्लांट है, जीवाणु है, और आपका यूग्लिना है। यूग्लिना एक ऐसा मातृ एक ऐसा जीव है जो आपका बोल सकते हैं, एक ऐसा जंतु है बोल सकते हैं, जो क्या करता है, स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। ठीक है, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में रह करके भी क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। और आपका बोल सकते हैं जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो वो क्या करता है, जीवों को मार करके खा लेता है। तो दोनों तरीके से आपका ये पोषण कर सकता है। तो स्वपोषी जो अपना स्वयं, वे जीव वे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। इसमें आपका क्या है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जीवाणु, पेड़ पौधे लिखते हैं सबसे पहले। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। नेक्स्ट, जीवाणु, जीवाणु आदि। ठीक है, आदि कहने का मतलब क्या है, स्वपोषी होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और वो भी क्या है, आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको समझते हैं। Sorry. प्रकाश संश्लेषण,
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को समझेंगे हम। फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपका क्या है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जल मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 तथा सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश व क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ब्रैकेट में इसको पर्णहरिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरिम, ठीक है, पर्णहरिम भी बोलते हैं इसको। सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज का निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण कहते हैं। ये आपको पता होगा कि हम पेड़ पौधों में क्या देते हैं आपका, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है, प्लस H2O जल जो है आपका, आप देते हो जल, यहां से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है, सूर्य का प्रकाश जो आपका सूर्य से मिल रहा है, ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। यहां पर ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण कर लेता है, प्लस 6 ऑक्सीजन के अणुओं को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। ये आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। कोई सिंपल सी बात है कि पेड़ पौधे जल लेते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश जो आपको मिलता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं? पर्णहरिम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इंग्लिश में बोलते हैं, पर्णहरिम हिंदी में बोलते हैं, बायो की भाषा में पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। मेन क्या है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपका प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका जो अभिक्रिया है इस तरह से होती है। ये आपकी क्या है? ये आपकी प्रकाश अभिक्रिया से, प्रकाश अभिक्रिया से किसमें बदल रही है? रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि इसने सारा मिलाकर के क्या बना लिया आपका? एक ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। अब यहीं से क्या होता है आपका? श्वसन का भी हो जाता है। श्वसन को देखिए, समझिए, ये आपका ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को यहाँ पर क्या होगा श्वसन में? देखिए, ग्लूकोज है C6H12, ठीक है, H12O6, ये आपका ग्लूकोज है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। प्लस 6 जो अणु हैं आपके, किसके? ऑक्सीजन के। हम वायुमंडल से क्या लेते हैं? जीव क्या लेते हैं? आपका मनुष्य क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है ना। तो ऑक्सीजन क्या करता है? हर चीज को जलाता है, तोड़ता है, तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पर इसने क्या करा, ये ग्लूकोज हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाया, और ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा ले रहे हैं, और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम होते हैं, और यहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, सॉरी, 6H2O आपका प्राप्त होता है, प्लस रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है?
भाई रासायनिक अभिक्रिया में कन्वर्ट हो रहा है तो रासायनिक ऊर्जा ही प्राप्त होगी, सिंपल सी बात है। ये आपका श्वसन है, क्या है, श्वसन। तो देखिए मैंने आपको एक दो रिएक्शन से ही आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और श्वसन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण आपका प्लांट करते हैं और मनुष्य क्या करता है, श्वसन करता है। अब प्लांटों में श्वसन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, और हमारे अंदर जो होता है वो ग्लूकोज, जी आपका ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और हम क्या लेते हैं आपका, हम लेते हैं आपका ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन हर चीज को क्या करता है, जलाता है, याद रखना इस चीज को। ऑक्सीजन जहां पर भी जंग लगती है ना, तो वहां पर ऑक्सीजन मौजूद होगा तभी क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होते हैं, आपका बोलते हैं सारी चीजें खराब होने लग जाती हैं, ऑक्सीजन ना हो तो। आग भी ऑक्सीजन के कारण ही जलती है, याद रखना। आग भी क्या है, किस कारण, ऑक्सीजन के कारण जलती है। तो ये आपका क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण हो गया। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टाइप है विषमपोषी। ठीक है, क्या समझते हैं, विषमपोषी, विषमपोषी, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं इसको। विषमपोषी, इसमें अलग अलग टाइप के पोषण आ जाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ बस आपको, ठीक है, समझ लेना इस चीज को, लिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। शाकाहारी, शाकाहारी, भाई शाकाहारी कौन होते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई, गाय बकरी हो गई, ठीक है, आदि हो गया, कोई भी और ले लो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आपका आता है मांसाहारी, मांसाहारी वो कौन होते हैं आपके, मांसाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी को क्या बोलते हैं आपका, बताइए। मांसाहारी कौन आता है, आपका शेर आता है, जो मांस को खाने वाले होते हैं, शेर आता है, चीता आता है, बाघ आता है, बाघ आ जाता है, ठीक है, आदि बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट आपका है सर्वाहारी आता है, सर्वा, सर्वाहारी, सर्वाहारी में आपका क्या है, मनुष्य आता है, कुत्ता आ जाता है, आदि। कहने का मतलब क्या है आपका, आपका मतलब ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि शाकाहारी वो होते हैं जो आपका क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी सिर्फ मांस को ही खाने वाले होते हैं। आपका सर्वाहारी मतलब जो मांस और क्या बोल सकते हैं, शाकाहारी कह सकते हैं कि हरी सब्जियों को पेड़ पौधों को खाते हैं, वो आपका सर्वाहारी होते हैं, दोनों को खा लेते हैं। जैसे कि आप कुत्ता है, कुत्ता मांस को भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है ना। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य मांस भी खा लेता है और क्या करता है, रोटी भी खा लेता है। ठीक है, दोनों ही चीज खा लेता है और पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी है। मांसाहारी वो करते हैं जो शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपका, जैसे गाय बकरी भैंस को खा जाते हैं, वो आपके शेर चीता बाघ होते हैं। सर्वाहारी इन सबको खा जाने वाले कौन होता है, मनुष्य होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका अपघटक, क्या बोल सकते हैं, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से, सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कौन होता है आपका, कवक, जीवाणु, देखा होगा ना सब्जियों में, सब्जी खराब हो जाती है जीवाणु के कारण होती है, फंगस के कारण होती है, कवक के कारण हो जाती है ना। ठीक है, आदि। तुमने देखा हो कहीं पे भी सड़ा गला पदार्थ डला हो, सड़ा गला पदार्थ फूड डला हो, तो उस पर क्या स्मेल आने लग जाती है। तो ये कवक उनसे क्या होता है, उनको डिकम्पोज करने लग जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लग जाते हैं। एक होता है सहजीवी, सहजीवी, सहजीवी क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बोलते हैं, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। ये क्या करते हैं, ये आपस में, ये एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है,
तो आपके कौन होते हैं? कवक